हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं या छत्तीसगढ़ की जलवायु से से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हम उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो वो छत्तीसगढ़ की राज्य की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि मानसूनी जलवायु है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, जो कि ये प्रश्न देख सकते हैं छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी ऑफिसर 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आपका? दक्षिण पश्चिमी लोरमी का पठार, जो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? बिलासपुर, जो बिलासपुर क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, बिलासपुर के यानी कि यह छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता था। अभी ये नया राज्य बन गया है, गौरिल्ला मारी लोरमी। ठीक है, उसका पार्ट है ये लोरमी पठार, वहाँ पे कम वर्षा प्राप्त होती है। आगे बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, तो कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा ठीक है होता है। तो जो ये प्रश्न पूछा गया, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीसी 2011 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्या था प्रश्न? छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, तो कहाँ से करता है? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इसके पास में है, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इसकी अवस्थिति है। तो अधिकांश वर्षा आपको देखने को मिलती है कहाँ से? वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ियों को। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अबूझमाड़ की पहाड़ियों पे जो कि स्थित कहाँ पे है? आपका नारायणपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1300 से 1300 मिलीमीटर से 1325 मिलीमीटर, जो कि आपके प्रश्न देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीछे 2011 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो वो कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा 1300 मिलीमीटर से 1325 मिलीमीटर है। ठीक है, 2011 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये छत्तीसगढ़ पटवारी प्रश्न के एग्जाम में 2004 में पूछा गया। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ की किस राज्य जिले में है? आपको नारायणपुर जिले में। ठीक है, और इसकी स्थिति कहाँ? छत्तीसगढ़ में, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसकी स्थिति मिलती है आपको। अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है, वो आपको बताना है। तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका? मैकाल रेंज। ठीक है, मैकाल रेंज मतलब जो मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में, जितने छत्तीसगढ़ के पश्चिमी से मैकाल क्षेत्र यानी कि वृक्ष छाया प्रदेश के आसपास आते हैं, उन क्षेत्रों में, चाहे वो आपका कवर्धा हो जाए, मुंगेली हो जाए, कंकेर हो जाए, इन सब क्षेत्रों में आपको न्यूनतम वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए होंगे, मैकाल रेंज हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकाल रेंज को हम बता देते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप पश्चिमी क्षेत्रों में हवाएं बंगाल की खाड़ी से जाती हैं, इनकी वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, और पश्चिमी क्षेत्र पे मैकाल की श्रेणी की स्थिति होने के कारण ये वृक्ष छाया प्रदेश के रूप में भी आ जाते हैं, जिस कारण से इस क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इससे पहले एक प्रश्न है जो मैंने छोड़ दिया, इससे पहले है ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जहांगीर चांपा, जहाँ पे 43 सेंटीग्रेड तापमान
से भी अधिक हो जाता है। सबसे गर्म स्थान जांजगीर चांपा, ठीक है, 43 सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान यहाँ पे हो जाता है। सेम इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो अंबिकापुर, जो जिसका तापमान आपको देखने को मिला 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान देखने को मिलता है ठंडी में, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के माह में, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृक्ष छाया वाला प्रदेश है? मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृक्ष छाया वाला प्रदेश है? तो वो बताना है आपको। तो वो कौन सा आपका पूर्वी, ठीक है। मैकाल श्रेणी का कौन सा एक भाग, मतलब ये नहीं बताना छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग, आपको छत्तीसगढ़ नहीं बताना, आपको मैकाल श्रेणी, जो मैकाल श्रेणी का विस्तार है ऐसे, ठीक है, उसको बताना है, उसका कौन सा भाग है। तो छत्तीसगढ़ का ये पूर्वी भाग होगा ना, वृक्ष छाया, ये पश्चिमी क्षेत्र नहीं, ये पूर्वी भाग जितना भी छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र और मैकाल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र वृक्ष छाया प्रदेश में आता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको। तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग वृक्ष छाया में आता है? पूर्वी क्षेत्र, समझ गए होंगे। और अभी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा वृक्ष छाया प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग? तो आपका वो पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, छत्तीसगढ़ का जब बात किया जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से होती है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से होती है, तो कौन सी होती है? लौटते हुए मानसून से भी वर्षा, यहाँ पे लगभग 10% वर्षा आपको देखने को मिलती है लौटते हुए मानसून से भी, ठीक है, 5 से 10% वर्षा आपको लौटते हुए मानसून से देखने को मिल जाती है। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है इसमें। तो सर्वाधिक वर्षा आपको जसपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जसपुर क्षेत्र यानी कि इन ऑप्शन में से, यानी बस्तर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़ में से बताना है आपको सबसे बड़ी वर्षा कहाँ पे होता है, वो जसपुर क्षेत्र है, ठीक है। और वैसे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका वो नारायणपुर जिला हो जाएगा, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? फिर से पूछ लिया गया है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे प्राप्त होती है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है? जिससे पहले ये आता है जसपुर उच्च भूमियों पे सर्वाधिक वर्षा, ये आपका छत्तीसगढ़ TT 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? तो बस्तर का मैदान क्षेत्र, चंग भाकर पहाड़ियाँ, जसपुर का उच्च भूमियाँ, शिवनाथ बेसिन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? जसपुर क्षेत्र, ठीक है, जो कि जसपुर जिले में आता है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे, और जो छत्तीसगढ़ PCS या और बहुत सारे एग्जाम में छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उनको करा दिया है, ठीक है। और आपको कोई प्रश्न जलवायु से संबंधित, छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जलवायु जो मैंने पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से, जिन्होंने ना देखा वो जाके प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में जाके उसको देख सकते हैं। आप उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आप आसानी से छत्तीसगढ़ की जलवायु के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखने के लिए थैंक यू।